नमस्कार, जेएमडी न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रमेश वर्मा आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। और खास बात है तो कोरोना से ही जुड़ी हुई। कोरोना का असर कहां कहां कैसे कैसे पड़ रहा है, ये अपने में बड़ा बेमिसाल है। कोरोना ने आज लाखों छात्र छात्राओं पर भी असर डाल दिया है। उनकी परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। मांग की जा रही थी सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द कर दीजिए। अभिभावक मांग कर रहे थे, छात्र मांग कर रहे थे और मांग उठ रही थी राजनीतिक दलों से भी। प्रियंका गांधी भी कह रही थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे। एक निरंतर बढ़ता दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक की। उसमें हमारे शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे और इस बैठक में गहन चिंतन हुआ। चिंतन के बाद फैसला ये ले लिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। 4 मई से शुरू होने थी। इसी प्रकार से कक्षा 12 की परीक्षाएं टाली जा रही हैं, स्थगित की गई हैं, रद्द नहीं की गई हैं। रद्द तो हाई स्कूल की गई है, लेकिन 12वीं की परीक्षाएं टाली गई हैं, स्थगित की गई हैं। इस पर 1 जून को फिर एक बैठक होगी और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी उस समय के हालात को देखते हुए कि अब क्या किया जाए। अगर हालात ठीक रहते हैं तो परीक्षाओं का निर्णय होगा और परीक्षाओं का निर्णय होकर के उसकी तिथि घोषित की जाएगी। लेकिन इसके लिए छात्र छात्राओं को 15 दिनों का समय दिया जाएगा। मान लीजिए 1 जून का फैसला होता है तो परीक्षाएं कक्षा 12 की 15 जून या उसके बाद ही शुरू होंगी। ऐसा नहीं है कि उसके पहले। तो खैर ये तो निर्णय होना बाकी है। लेकिन कक्षा 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। कहा यह गया है एक मानक तय किया जाएगा और उस मानक के हिसाब से छात्र छात्राओं को नंबर दिए जाएंगे। अब ये मानक क्या होगा, कौन से आधार होंगे, क्या स्वरूप होगा, इस पर अभी निर्णय सीबीएसई बोर्ड का आना शेष है। इस संबंध में आज मैंने कई प्राचार्यों से बातचीत की, छात्र छात्राओं से बातचीत की। कुल मिलाकर के लोगों का कहना यही था कि नहीं हम तो परीक्षा चाहते हैं, परीक्षा चाहते हैं। हाँ, कुछ छात्र बोले कि वो कोरोना के कारण है, उनका भाई देर से हो जाए परीक्षा, लेकिन प्रिंसिपल्स ने कहा कि नहीं, परीक्षाएं होनी चाहिए। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, कोरोना के आगे जो है वो भी जो है अपने को लाचार मान रहे हैं और कह रहे हैं तो जो सरकार का निर्णय होगा वही तो सिरोधार्य होगा। हमने सवाल पूछा क्या होगा, और अगर मानक के हिसाब से विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है, उसको नंबर नहीं मिले, तब क्या होगा। तो ये भी तय हो गया है सीबीएसई बोर्ड में कि जो छात्र छात्राएं अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे उनकी दोबारा परीक्षा हो जाएगी। दोबारा का मतलब सीधा सीधा यही है कि उनकी अगली परीक्षा करा दी जाएगी। उसके लिए जो है एक तारीख तय होगी और ये भी संभव है कि अगली जो परीक्षा होने वाली सीबीएसई बोर्ड की होगी उसमें वो छात्र शामिल हो जाएंगे और उनको नंबर के लिए अलग से मार्कशीट दे दी जाएगी और पहली मार्कशीट उनकी रद्द हो जाएगी। ये भी संभव है। या ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राएं होंगे तो उनकी अलग से परीक्षाओं की व्यवस्था की जाए। माने अगर छात्र छात्रा संतुष्ट नहीं है, अभिभावक संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये मानक क्या होगा।
मैंने प्रिंसिपल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मानक तो तय करना है सीबीएसई बोर्ड को। क्या तय करेगा ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका अनुमान ये है कि प्री बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं के नंबरों को आधार बनाया जाएगा। एक ये भी परीक्षा होती है प्री बोर्ड में, वो होती है क्षमा इम्तिहान, जिसे हम लोग 6 मंथ एग्जामिनेशन बोलते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो फिर किस पर ध्यान दिया जाएगा? कुछ ने कहा कि नहीं, वो भी एक आधार बनाया जा सकता है, नंबर मंगा लिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ में 2 परीक्षाएं और होती हैं। एक तो इंटरनल परीक्षा होती है 20 नंबर की, और एक होती है 20 नंबर का प्रोजेक्ट। जो इंटरनल परीक्षा होती है 20 नंबर की, वो हर विषय की होती है, और जो टीचर है वो हर विद्यार्थी को 20 नंबर में अंक देता है। उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा होता है? उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, उसकी जो परीक्षा होगी, उसका जो व्यवहार होगा, उसका जो अपने विद्यालय के प्रति जो समर्पण होगा, उसका जो ज्ञान होगा, उसकी जो 9th में जो नंबर आए होंगे उनका आधार होगा। कुल मिला करके जो 20 नंबर है इंटरनल के, वो नंबर जो है उनको भी आधार बनाया जा सकता है 20 नंबर का। और वो जो 20 नंबर होंगे, अब आप मान लीजिए अगर एक विद्यार्थी के 5 विषय हैं तो 5 विषय में 20-20 नंबर होंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, इन नंबरों को भेजने का काम जारी है सीबीएसई बोर्ड में। इन्हें पहली जून तक भेजा जाना है, तो हो सकता है कि अब तेजी के साथ 20-20 नंबर हर विद्यार्थी के वहां पर पहुंचा दिए जाए। तो एक तो आधार होगा। दूसरा क्या है, इस बार सीबीएसई बोर्ड ने प्रोजेक्ट पर बहुत ध्यान दिया है। अब ये क्या पहले से उनकी नीति है, पहले से विचार बना हुआ था, क्या था? उन्होंने एक फैसला सुना दिया कि 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा, और उस प्रोजेक्ट में सभी विषय होंगे, सभी विषय जो विद्यार्थी ने ले रखे हैं, और उनमें 4-4, 5-5 का ग्रुप भी होगा। ये भी प्रोजेक्ट 20 नंबर का होगा। इस प्रोजेक्ट का बड़ा महत्व है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमको नहीं मिलेगा तो हम छात्र छात्रा का एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो इस तरीके से 20 नंबर का ये प्रोजेक्ट होगा। हमने ये भी जानना चाहा कि अगर 20 नंबर का प्रोजेक्ट है और 4 विद्यार्थी है तो क्या होगा, तो मुझे बताया गया कि जो 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें एक छात्र को जो नंबर मिले वो सभी चारों छात्रों को मिले। माने अगर 20 में 18 नंबर दिए जा रहे हैं तो चारों छात्रों को 18-18 नंबर मिलेंगे। 20-20 दिए जा रहे हैं तो 20-20 सभी को मिल जाएंगे। तो 20 नंबर का ये प्रोजेक्ट जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स का होगा, जिसमें 4-4 का ग्रुप भी हो सकता है, और दूसरा 20 नंबर का इंटरनल जो टीचर्स देंगे वो नंबर भेजे जा रहे हैं। ये नंबर लगभग भेजे जा चुके हैं, और माना ये जा रहा है ये जो प्री बोर्ड के एग्जाम है, इन 2 प्रोजेक्ट्स को 20-20 नंबरों को बड़ा आधार बनाया जा सकता है, और इसी आधार पर छात्रों को अगली कक्षा में जो है प्रवेश दिया जा सकता है, उन्हें उत्तीर्ण किया जा सकता। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नंबर न दिए जाए, ग्रेडिंग की जा सकती है। सब कुछ संभव है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो मानक तय होगा, प्री बोर्ड एग्जाम, 20 नंबर का प्रोजेक्ट, 20 नंबर के इंटरनल एग्जामिनेशन, और संभव है
6 मंथली एग्जामिनेशन के नंबर, इन सबको आधार बनाया जाए। लेकिन सामान्यतः लोगों का कहना यही है कि 20 नंबर के इंटरनल और 20 नंबर के प्रोजेक्ट को ही आधार बना करके मानक बनेगा और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख करके ही नंबर दिए जाएंगे। नमस्कार, देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।